यहाँ पे जो एक बोन्स होगा जिसको हम लोग कहेंगे ह्यूमरस। जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इस चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका नाम ही है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दोनों में फर्क है क्या? हाँ भाई, दोनों में फर्क है। लोकोमोशन का मतलब जैसे कोई एक लोकेशन है और उसमें मोशन आ रहा है। लोकोमोशन मतलब लोको से वर्ड आया लोकेशन, और जैसे लोकेशन कोई पॉइंट ए से अगर कोई लोकेशन को अगर मोशन में ला रहा है, पॉइंट बी में अगर जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन, मतलब लोकेशन में मोशन आना। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, इसको हम लोग कहेंगे सिंपली लोकोमोशन। लेकिन मूवमेंट का क्या मतलब हो भाई? मूवमेंट का मतलब हुआ मूव करना। जैसे मैं अपना हाथ को ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं, इसको भी हम लोग बोलेंगे मूवमेंट, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है। जैसे अपना जबड़ा को हिलाना, इसको हम लोग बोलेंगे मूवमेंट, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन मतलब लोकेशन में मोशन लाना, मतलब चेंज लाना। तो यहां तक आपको ये एक बेसिक बात समझ में आ गया होगा कि कैसे ये दो वर्ड अलग अलग है। तो इस वाले चैप्टर में जहां पर आपको दो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, पहला टॉपिक है आपका मसल्स का, दूसरा वाला टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम मतलब बोन्स का। तो इसमें स्केलेटन सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्स के बारे में। अब जैसा कि आपको पता होगा कि एक जो ह्यूमन का जो बॉडी है वो लगभग 206 बोन से बना हुआ है। हाँ, जैसे ही बच्चा शुरू में जब जन्म लेगा तो वहां पे 206 से ज्यादा बोन्स होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपस में फ्यूज हो जाते हैं और अल्टीमेटली बचता है हमारे पास कितना? 206 बोन्स। जैसे आपको पता होगा, जैसे कोई मेन दीवार है, मेन दीवार से दरवाजा जुड़ा हुआ है, तो ये जो दरवाजा है ना, ये भी जुड़ा हुआ होता है कोई छोटा सा हिंज से, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं वो कब्जा। आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा कि कैसे एक जो दरवाजा है वो हिंज के सहारे जुड़ा हुआ है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से मेन दीवार से एक जो दरवाजा है वो जुड़ा है हिंज से, वैसे ही हमारा जो ये जो मेन बॉडी है ना, मेन बॉडी से जो हाथ है वो जुड़ा हुआ होता है किसी हिंज से, और उस हिंज को हम लोग कहते हैं गर्डल्स। हाँ, वो हिंज जॉइंट का बात नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे बात हो रहा है गर्डल्स का, जो आप पढ़ते हो या तो पेक्टोरल गर्डल और या तो पेल्विक गर्डल। हाँ, एकदम ध्यान से समझना है बात को, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा जो मेन बॉडी है ना, इससे जो हाथ है वो जुड़ा हुआ है ना, मेन यहां से हाथ जुड़ा हुआ है गर्डल्स के थ्रू। इस गर्डल में दो बोन्स आते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये हाथ जुड़ा हुआ है गर्डल्स के थ्रू, वैसे ही ये पैर वाला जो बोन्स है, ये जो पैर वाला बोन्स है वो भी जुड़ा हुआ है गर्डल्स के थ्रू। ये जो गर्डल्स है, जहां पे आपका बोन्स आएगा उसको हम लोग कहेंगे पेल्विक गर्डल्स, और इसमें जो बोन्स आएगा उसको हम लोग बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल। समझ में आ रहा है बात? अब जब हम लोग बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल्स का, तो यहाँ पे गर्डल्स में मेनली दो बोन्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला वाला जो बोन होगा, जो ये वाला जो बोन है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लैविकल। हाँ, जिसको लड़की लोग ब्यूटी बोन कहती है। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं क्लैविकल। ठीक है, क्लैविकल बोलो या फिर कॉलर बोन बोल लो। ठीक है, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल शेप का जो बोन होगा, जैसे बॉडी बिल्डर लोग होते हैं ना, जो साइड में जो इस जगह पे जो दिखता है आपको, यहाँ पे जो ट्रायंगल सा जो आपको शेप दिखता है, हाँ वैसा ही होता है स्कैपुला। ठीक है, आपको रियल में यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। जो पहला वाला जो डायग्राम है ये हो गया आपका क्लैविकल, और जो दूसरा वाला जो डायग्राम है, ये जो आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको हम लोग बोलेंगे स्कैपुला। तो हम लोग अभी तक क्या समझे? हम लोग ये समझे ये जो लिम्स है ये जुड़ा होता है गर्डल्स के थ्रू। जो ऊपर में जो गर्डल्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल, और ये जो पेक्टोरल गर्डल है उसमें आएंगे दो बोन्स, पहला आएगा क्लैविकल और दूसरा आएगा स्कैपुला। यहां तक बातें क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। तो अब आगे हम लोग शुरू करते हैं बोन्स के बारे में। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमारा जो लिम्ब है ना, उसमें 30 बोन्स पाए जाएंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, जो हमारा लिम्ब का जो अपर वाला जो पोर्शन है ना, जो हमारा अपर वाला पोर्शन है, ये बाइसेप्स वाला पोर्शन, यहां पे पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक बोन्स। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक बोन्स होगा जिसको हम लोग कहेंगे ह्यूमरस। ठीक है, यहां पे पाया जाएगा ह्यूमरस, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बोन है। इसके नीचे जब आप आओगे तो नीचे में पाए जाएंगे दो बोन्स, एक यहां पे और एक यहां पे। इस साइड का जो बोन्स है ये थोड़ा सा मोटा होगा। ठीक है, अब कैसे हम लोग समझते हैं, इसका नाम भी आपको याद हो जाएगा। आप
ये वाला जो बोन है इसका जो रेडियस है ना, इसका जो एंड वाला जो रेडियस है ये थोड़ा सा चौड़ा होगा। आपको दिख रहा है कि इसका जो रेडियस है ये चौड़ा है, और यहां पे भी इसका रेडियस आपको चौड़ा दिख रहा होगा। मतलब इस वाले बोन्स का नाम है रेडियस। हाँ, इसका नाम ही है रेडियस, ठीक है। और इसके ठीक सामने में जो बोन्स है ना, जो कि थोड़ा पतला सा आपको दिख रहा है, ये जो पतला सा जो बोन्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं बताते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे लकड़ी का एक रॉड जैसा होता है स्ट्रक्चर जिसपे हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, उसको क्या कहते हैं पता है? उसको हम लोग कहते हैं अलना, ठीक है। अच्छा, नहीं पता है क्या? तो एक नया वर्ड सीख लो ना। हिंदी में हम लोग एक लकड़ी का एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसपे हम लोग कपड़ा सुखाते हैं और उसको कहा जाता है अलना। तो ठीक यहां पे भी आपको दिख रहा होगा पतला जैसा बोन है, और इस बोन का नाम भी है अलना। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, इसका भी नाम अलना है, ठीक है। तो एक बोन हो गया कौन सा? ह्यूमरस, ठीक है। और दूसरा वाला बोन हो गया कौन सा? रेडियस, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बोन हो गया? उसके बाद बोन्स हो गया आपका अल्ना, ओके, अल्ना। अब समझना बात को एकदम गौर से, ठीक है। अब इसके ठीक नीचे जब आप आते हो ना, ये जो आपको कलाई दिख रहा है, क से कलाई, क से कार्पल, ठीक है। और कार्पल में कितना बोन्स हो जाएगा? 8 बोन्स हो जाएगा। अरे हाँ भाई, तब ना ऐसे विराट कोहली एकदम ऐसे फॉर्म में एकदम छक्का मारते हैं ना, आजकल फॉर्म में चल रहा है बहुत, ठीक है। मतलब ये जो कलाई है ना, जिसको आप बहुत आसानी से आप रोटेट कर पाते हो, ये रोटेट आप क्यों कर पाते हो? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे 8 बोन्स होते हैं, क से कलाई, क से कार्पल, ठीक है। तो कार्पल में कितना बोन्स हो गया? 8 बोन्स हो गया, ठीक है। अब क से कार्पल और क से कलाई, ठीक है ना, कितना है इसमें? 8 बोन्स है। अब अगर कार्पल है तो इसके ठीक नीचे में ये जो बोन्स है ना, इसको आप बोलोगे मेटाकार्पल, ठीक है। कार्पल के बाद हो गया मेटाकार्पल। कितना है मेटाकार्पल? मेटाकार्पल आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। मेटाकार्पल कितना हो गया? मेटाकार्पल 5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाएगा ये फिंगर वाला बोन्स, जिसको आप कहते हो या तो डिजिट्स और या तो फैलेंजेस, आपके बुक में यही नाम, ठीक है। जिसको हम या तो बोलेंगे डिजिट्स और या तो हम लोग बोलेंगे फैलेंजेस, ठीक है। जो होता है कितना? 14। कैसे? अब देखते हैं 14 कैसे है। अब ये 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आपको दिखा, ठीक है। 14। आपको ये बात बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही बोन है और यहाँ पे 3 बोन है, और ये वाला जो पोर्शन था ये किसका पोर्शन था? ये पोर्शन था मेटाकार्पल का, ध्यान रखना, ओके। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा जो हमारा जो मेन बॉडी है ये जुड़ा है लिम्ब से, किसके थ्रू? गर्डल्स के थ्रू, पेक्टोरल गर्डल्स के थ्रू, जिसमें 2 बोन्स आते हैं। पहला वाला जो बोन है उसका नाम क्या है? क्लैविकल, और दूसरा वाला का नाम क्या है? स्कैपुला, ठीक है ना। अब उसके बाद आप समझिए जो मेन जो आपका लिम्ब है वो 30 बोन्स कंसिस्ट करेगा। कैसे 30 बोन्स है? तो यहां पे जो आपको दिख रहा है ये है ह्यूमरस, और इसके ठीक नीचे में जिसका रेडियस चौड़ा है इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस, और इसके सामने में अल्ना, पतला वाला बोन अल्ना, ठीक है। अब नीचे आ जाएगी क से कलाई, क से कार्पल। कितना है कार्पल में? 8 बोन्स है। इसके बाद क्या है? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में कितना है? 5 बोन्स है। उसके बाद काउंट करके लिखिए, फैलेंजेस कितना है? 14 है। टोटल कितना हो गया आप खुद ही देख लीजिए, 1 2 3 और ये 8 और ये 5, कितना हो गया? 16 हो गया यहां तक, आप देख लो, है ना। 1 2 3 और ये 8 और ये 5 हो जाएगा 16, 16 और ये 14, 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30 बोन्स हो गया। देखिए 30 बोन्स है टोटल। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ भाई, अच्छा से पढ़िए, है ना। अच्छा से इसलिए पढ़ो क्योंकि एमबीबीएस के जब फर्स्ट सेकंड ईयर में जब जाओगे ना, तो वहां पे हो सकता है वाइवा पूछ ले आपको, और वाइवा में क्या देगा पता है? एक्सरे पकड़ा दिया जाएगा और बोलेगा बताओ कौन सा बोन में फ्रैक्चर हुआ है। समझे बात को? फिर रेडियस और अल्ना में कंफ्यूज किए फिर देखना, फिर 2 घंटा आप लगेगा वहीं पे, बेइज्जती होगा सो अलग। समझ में आ रहा है बात? घुस रहा है भेजा में, ठीक है। और उसके बाद समझिए बात को एकदम गौर से। ये सब बोन सबको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, नीट में भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से अपर लिम्स मतलब हाथ आपको बहुत बढ़िया से समझा दिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको समझा रहे होंगे लोअर लिम्स, है ना, पैर के बोन्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हो रहा है पढ़ाई में, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बायोलॉजी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल रहा है, तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए और क्या, ओके।
और अगर आपको कुछ शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, तो आपके समक्ष आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जिसमें आप अपनी भावनाओं को श्रद्धानुसार व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा एक कमेंट्स का। ठीक है, पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। ओके।